हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे रस, और रस हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था और साथ ही साथ उससे संबंधित 27 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। और दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और आशा करती हूँ कि आपको रस समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया और जहाँ तक आपके कमेंट रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़ के, क्योंकि आपने बताया कि मैम बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों चलिए आगे, आज हम लोग 57 तक के ये क्वेश्चन देखेंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए 27 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 3, 7, 8 और 9। और दोस्तों देखिए रस के प्रकार में हम लोगों ने देखा था, रस के प्रकार अगर या रस के भेद हम देखें तो उसमें हम लोगों ने टोटल 11 भेद पढ़े थे, लेकिन अलग अलग लोगों के अनुसार, जिसमें भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या थी वो 8 है, लेकिन अगर नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या देखी जाए तो वो 9 है, और सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या वो 11 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधे आपसे कुछ भी ना पूछ करके रस कितने प्रकार के होते हैं सीधे सीधे पूछा है, तो हम सीधे 9 पे टिक करेंगे। क्लियर? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधे 9। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पे देखिए ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुम की छाई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और करुण रस। दोस्तों देखिए, जब मैं आपको रस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? जिसमें नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है, यानी कि उनके मिलन का संयोग होता है, वो होता है संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर उस स्थान पर वियोग श्रृंगार होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, क्यों नहीं, ये कह रहे हैं किससे? उद्धव से। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रज बिसर नहीं रहा, ब्रज भूल नहीं रहा है। क्यों नहीं भूल रहा है? हंस सुता की सुंदर कगरी, ध्रुमवन की छाई, यानी कि श्री कृष्ण को वो सारी चीजें याद आ रही हैं जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया और गोपियों के साथ, जहाँ पे वो यमुना के तट पर बंसी बजाया करते थे, वो सारी चीजें उनको याद आ रही थी। यहाँ पे एक तरह से वियोगावस्था का वर्णन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वियोगावस्था का वर्णन, लेकिन यहाँ पे ये वियोगावस्था का वर्णन एक श्रृंगार रस के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे नायक और नायिका, एक तरह से कृष्ण और गोपियों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। अगर दोस्तों यहाँ पे संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार ऑप्शन में होता तब आप लगाते वियोग श्रृंगार, लेकिन यहाँ पे आपका सीधे श्रृंगार रस है, तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है वियोग श्रृंगार, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस और करुण रस। दोस्तों देखिए 9वां रस जो है वो है शांत रस, और उसके बाद है वात्सल्य 10वां है, और उसके बाद है भक्ति रस। तो दोस्तों यहाँ पे 9वां रस आपका हो जाएगा शांत रस। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने रस के भेद जब देखे थे तो वहाँ पे हमने टोटल 11 भेद देखे थे, लेकिन दोस्तों अगर नाट्य विधा के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पर आपके केवल 9 ही होते हैं रस। तो दोस्तों जिसमें हमने पहला देखा था श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव था रति, करुण रस जिसका स्थायी भाव था शोक, और तीसरा था अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव था विस्मय, और रौद्र रस जिसका स्थायी भाव था क्रोध, वीर रस जिसका स्थायी भाव था उत्साह, और हास्य रस जिसका स्थायी भाव था हास्य, और नंबर 7 पर था भयानक रस जिसका स्थायी भाव था भय, नंबर 8 पर था विभत्स रस जिसका स्थायी भाव था घृणा या निंदा, और नंबर 9 पर था शांत रस जिसका स्थायी भाव होता निर्वेद, नंबर 10 पर था वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता वात्सल्य रति,
और नंबर 11 पर था भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भगवद विषयक रति। तो इस तरह से टोटल जो हम लोगों ने पढ़ा था 11, लेकिन मूल रूप से जो रसों की संख्या वो 9 है, और जो यहाँ पे 9वां रस जो है वो शांत रस को माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी पहली ही लाइन में लिख दिया है क्रोध। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस का। तो ये सीधे आपका रौद्र रस हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा रौद्र रस सही जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा, तो क्रोध अस्थायी भाव होता है रौद्र रस का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, विश्वनाथ, चंद्रशेखर, श्रीहर्ष और भास। तो दोस्तों ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन है विश्वनाथ जी का। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों, ये देखिए यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभी व्यंजित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे शांत रस, वियोग रस, करुण रस और वात्सल्य रस। तो यहाँ पर देखिए शांत रस, वियोग, श्रृंगार रस, करुण रस और वात्सल्य रस। यहाँ पे देखेंगे आप जो लाइन कही जा रही है, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रह कर अंतर मन कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने को वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक करुण वेदना की बात कर रहा है, यानी कि शोक की बात कर रहा है, किसी के बिछड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति, उत्साह, हास्य और क्रोध। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, आपको पता ही है। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार, हास्य, वीर रस और शांत रस श्रृंगार रस को। दोस्तों देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार में जो वर्तनी होती है वो इसी तरह से लिखी जाती है। वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी जब आता है तो ये श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं तो उसमें इस तरह से श्रृंगार जो है वो वर्तनी के दृष्टिकोण से सही माना जाता है। क्लियर। लेकिन हम लोग जब लिखते हैं जल्दी में तो कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये जो श्रृंगार है, ये देखिए पेन बहुत यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये श्रृंगार जो होता है ये टोटली गलत माना जाता है। क्लियर। और यहाँ पर जो श्रृंगार दिया हुआ है यही श्रृंगार वर्तनी के दृष्टिकोण से सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संचारी भावों की संख्या है 9, 33, 16, 99। तो दोस्तों संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है। दोस्तों देखिए संचारी भाव होता क्या है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत सारे भाई बहन हमसे अलग अलग वीडियो में जुड़ते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों संचारी भाव जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाते हैं वो कहलाते हैं संचारी भाव, और अनुकूल परिस्थितियों में ये घटते बढ़ते रहते हैं। यानी कि संचारी भाव जो है वो स्थिर नहीं होते हैं। मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि ने इन्हें पानी में उठने वाले बुलबुले के समान बताया, यानी कि वो थोड़ी देर में विलीन हो जाते हैं।
तो इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। आपको इतना जानना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या, अस्थाई भाव, शांत अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं किया गया है, तो ये अस्थाई भाव आपका सही आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 11, 10। तो दोस्तों रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अभी मैंने आपको बताया किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। दोस्तों भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो दोस्तों शांति रस का जो अस्थाई भाव होता है वो निर्वेद होता है और ये 9वां रस है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शांत रस होता है ये 9वां रस है और 10वां और 11वां कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति रस। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भरत, यहाँ पे देखिए भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। तो दोस्तों भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा अभी तुरंत? यहाँ पे आपने पढ़ा कि यहाँ पर भी देखिए वही क्वेश्चन दिया है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। सेम क्वेश्चन देखिए दिया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। क्वेश्चन 41, बीभत्स रस का अस्थाई भाव है भय, निर्वेद, जुगुप्सा और घृणा। दोस्तों देखिए बीभत्स रस मैंने आपको पढ़ाया था और उसके उदाहरण क्या थे आपको याद होगा। बीभत्स रस जिसमें था ना, सिर पर बैठो काग, आंख दुई, खात निकारत, खींचत जीभ स्यार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांग, मांस उपारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खात विदारत। तो दोस्तों यहाँ पे बीभत्स का मतलब होता है घृणा। घृणा जहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको पढ़ने से घृणा मन में उत्पन्न हो, तो वो कौन सा उसका बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। बस आप इतना समझिए। और इसमें यही सारे उदाहरण आपको देगा भी कि आंखें दुई उड़ जा क्षण भर, उड़कर आ जाते 100 जीभ खींचकर कवे, चुभला चुभला कर खाते, ये उदाहरण आता है ज़्यादा। और सिर पर बैठो काग, आंख दुई खात निकारत, ये वाला भी आता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। वैसे आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे, संचारी भावों की कुल संख्या है 8, 9, 33, 36। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 43, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो दोस्तों वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन 44, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। तो यहाँ पर देखिए रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस और अद्भुत रस। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप एक वर्ड पकड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए विचित्र, जहाँ पे विचित्र शब्द आ गया, विचित्र का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, अद्भुत। तो इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये अद्भुत रस है। जब भी आप लाइनों को पढ़िए तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इसमें वर्ड छिपा क्या है और क्या कहने की कोशिश। जैसे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो वहाँ पे क्रोध आया, तो क्रोध से तुरंत समझ में आ गया कि वो रौद्र रस है। और इसी तरह से शांति का भाव जहाँ पे आएगा वहाँ शांत रस होगा, जहाँ पे डर का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पे भयानक रस होगा। तो यहाँ पर देखिए विचित्र आने से ये अद्भुत रस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 45 देखिए, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रचित, लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़, चेत कहूँ कहूँ रतनारे। इस अवतरण में है बीभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस और हास्य रस। दोस्तों देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने भी रस हम लोग पढ़े हैं उसका स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए। अस्थायी भाव याद करने से क्या होगा कि आपका जो अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तहाँ मज्जा मांस रचित लखी परत उगारे,
परत बगारे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छिड़के हाड़ सेतु, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो यहाँ पे हाड़ मांस इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो एक तरह से ये और उसको छिड़कने की बात हो रही है, छिटके छिटके हाड़ सेतु। तो एक तरह से इधर उधर हाड़ मांस अगर पड़ा तो उसको देख के आपके मन में क्या उत्पन्न होगा, बीभत्स रस उत्पन्न होगा, घृणा उत्पन्न होगी। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब आपको याद होता कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा होता है, तो आप तुरंत इसको कर ले जाते। क्लियर। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आपको अस्थाई भाव लर्न होना चाहिए। तो आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव उत्साह, विस्मय, क्रोध, भय। दोस्तों रौद्र का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भगवान शंकर का रौद्र रूप। रौद्र मतलब बहुत गुस्सा यानी कि क्रोध। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी संचारी भाव का परिभाषा मैंने बताया था आपको कि जो भाव थोड़े समय के लिए रहते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि पानी, भरत मुनि ने उन्हें पानी के बुलबुले की तरह कहा कि जो थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ये कौन सा भाव होता है, संचारी भाव होता है। तो यहाँ पे आपका संचारी भाव ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, शांत रस का स्थायी भाव है ग्लानि, निर्वेद, रति और श्रृंगार। तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, हास्य, उत्साह और शोक। तो दोस्तों देखिए आपको एकदम नया आंसर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। प्रेम का मतलब क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन रति का मतलब भी प्रेम होता है। क्लियर, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 50, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स, रौद्र, अद्भुत, भयानक। तो दोस्तों जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा, निंदा। क्लियर। तो यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए, अगर आपसे ये शब्द एक नया आपके लिए आया होगा क्योंकि आपको इसमें नहीं लिखवाया गया था, तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। जहाँ पे आपने विभत्स रस लिखा है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है, और साथ ही उसका अर्थ होता है निंदा करना। तो ये तीन चीजें आप जानिएगा, निंदा, घृणा और जुगुप्सा विभत्स रस में आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए विभत्स, ये किसका स्थायी भाव है, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 51, किस रस को रसराज कहा जाता है, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, एक ओर अजगरहि लखई, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जिसके एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ मृगराय मतलब सिंह है। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि खुद को अजगर से बचाएं या सिंह से बचाएं, क्योंकि दोनों तरफ ही उसे अपनी मौत नजर आ रही है, उसे डर लग रहा है, भय लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है भयानक, करुण, शांत और भक्ति। तो दोस्तों कोई भक्ति तो करेगा नहीं, कोई शोक, तो शोक क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा डर क्या लगेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या लगेगा, डर लगेगा। डर क्या लगेगा, डर तो लगेगा ही, भयानक रस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक और अजगर ही लखई, एक और मृगराय, कोई से एक तरफ सिंह खाने के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ अजगर। अब यहाँ पे डर के मारे हालत खराब है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, एक बतिया सुनि रूखी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हम लोग डर रहे थे, अब दूसरी तरफ क्या है, अब आँखिया हरि दर्शन की भूखी। अब देखिए जब एक तरफ सांप, एक तरफ अजगर और एक तरफ सिंह ने हमें डरा दिया है, तो हमारे मन में अब एकदम शांति आ गई है, और वो शांति हरि दर्शन के लिए है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज और ध्यान देना है,
यहाँ पे आपको अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, एक बतिया सुनि रूखी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रृंगार का वर्णन भी हो गया। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहीं शांत रस तो नहीं है, लेकिन शांत रस तब होता है जब उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे श्रृंगार का वर्णन हो गया है। तो यहाँ पे कैसे रहे रूप रस रांची, उनके रूपों को देखने की बिना कैसे रहे और उनसे बिना बात किए कैसे रहे। तो एक तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ना कि जिस तरह से एक नायक नायिका का वियोग यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि कैसे उनको देखे बिना रहे, कैसे उनसे बिना बात किए रहे। तो एक तरह से यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक वियोग भी इसमें है और साथ ही उनके रूप का वर्णन भी है। तो ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार। क्लियर? अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो शांत रस है, लेकिन शांत रस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उनके रूप को देखने के लिए भी परेशान है, उनसे बात करने के लिए भी परेशान है, और उनको देखने के लिए भी परेशान है। तो ये एक तरह से यहाँ पे वियोग है, लेकिन उनके रूप का वर्णन भी है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता? हास्य, शांत, अद्भुत और विभत्स। दोस्तों देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर आप सारे रस के स्थायी भाव याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जितने भी क्वेश्चन है अक्सर स्थायी भाव ही पूछा है। अगर नहीं भी पूछे फिर भी अगर हमें स्थायी भाव पता रहता है तो हम स्थायी भाव से कनेक्ट करके चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये कौन सा रस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, अद्भुत। तो यहाँ पर देखिए हास्य, शांत, अद्भुत और विभत्स ये दिया हुआ ऑप्शन में आपके। तो यहाँ पर हम विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत रस का। क्वेश्चन नंबर 55, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, शोक। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। दोस्तों आपके लिए ये देखिए एक नया शब्द है आमर्ष। क्या है दोस्तों? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो दोस्तों आमर्ष जो है ये एक संचारी भाव है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 33 संचारी भाव होते हैं, आमर्ष उसमें से एक है। आमर्ष, यहाँ पे आमर्ष का मतलब होता है कि विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, यानी कि हमारा जो विरोधी है उसका हम उपकार नहीं करना चाहते, उसका अपकार करना चाहते हैं। उसका अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न जो दुख होता है वो होता है आमर्ष। क्लियर? तो ये एक संचारी भाव है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एकदम आपको दिख रहा है ये लाइन कि अब ये जो लाइन है अब इससे ये समझ में आ गया है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा तन है वो नश्वर है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर हमें इस लाइन से ये दिखाया जा रहा है कि जो शरीर है वो क्षण भंगुर है और इससे कुछ भी होने वाला नहीं, यानी कि हमारे जो शरीर है वो हमारे काम नहीं आएगा, हमारे कर्म ही हमारे काम आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मन में एक शांति हो रही है कि हमें हमारे कर्म पे फोकस करना है और हमें इस शरीर पे गर्व नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। तो ये सोच करके हमारा जो मन है वो शांति की तरफ जाएगा, यानी कि हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपका जो रस होगा वो कौन सा रस हो जाएगा? ये शांति रस हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग पढ़े भी हैं जब रस पढ़ रहे थे। देखिए 57 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो रस वाला चैप्टर है पूरा क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। अपना ध्यान रखिए और मेहनत जारी रखिए क्योंकि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।